बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे कॉकरोच जनता पार्टी के इस आगामी संघर्ष पर हुए संघर्ष पर बात करूंगा। 6 दिनों से इंटेंसिव संघर्ष चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, और वैसे तो संघर्ष पहले से चल रहा है, लेकिन 6 दिनों से इंटेंसिव है। अंत में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? युवाओं की जीत है और सभी पॉलिटिकल पार्टी की पराजय है। अब कहिए मैं सभी की क्यों कह रहा हूं? तो अब भाजपा का लेता हूं। कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, इस्तीफा दिया ना। कहते हैं कि कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर जुक्कों ने उछाल दिया, इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इन्होंने दिया नहीं है, इस्तीफा उन लोगों ने लिया है। ये इनकी हार है। अब कहते हैं कि संवेदनशील है। अरे आपकी संवेदनशीलता उस समय क्यों नहीं जगी थी जब 22 छात्र आत्महत्या कर लिए थे? आपकी संवेदनशीलता उस समय क्यों नहीं जगी थी जब 118 पुलिसकर्मी और 70 छात्र इस आंदोलन में घायल हुए? उस समय क्यों नहीं जगी? अब जब देखते हैं सरकारें जब सब तरफ से घिर जाती है तो उसकी संवेदनशीलता जग जाती है। देखें कि एक तो हम डिस्क्रेडिट हो रहे हैं मंदिर चढ़ावे को लेके, एक दूसरा यह होगा तो कहीं हमको यह अन्ना आंदोलन का रूप ले ले, इसलिए उन लोगों ने इस्तीफा करवाया है। इस्तीफा छात्रों ने करवाया है। संवेदनशीलता कुछ भी नहीं जगी है। संवेदनशीलता पॉलिटिशियन के पास होती कहाँ है, क्योंकि उसके अपने बच्चे नहीं उसमें प्रभावित होते। अब ये तो रही भाजपा की बात। अब आई ऑपोजिशन पर। अब ऑपोजिशन कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं छात्रों की मदद करूंगा। ये राहुल गांधी कहते हैं। अरे क्या मदद करेंगे? जिस समय मदद करने की बारी थी, आपने जंतर मंतर जाके उनको भरोसा दिलाने का, उनकी हिम्मत बढ़ाने का तो गवारा नहीं किया आपको। आप कभी गए नहीं। अब जब संघर्ष वो जीत गए हैं तब आप उन्हें मदद करेंगे। मदद क्या करेंगे? ये आपकी भी हार है कि जो काम 26 साल के अभी डिप्के ने 6 दिन में कर दिया, 56 वर्ष की उम्र में आपको 12 साल में वह काम करने की आपने कोशिश नहीं की और आपसे न हो पाया। यह आपकी भी पराजय है, सभी पॉलिटिकल पार्टी की पराजय है। ऐसा क्यों हुआ? आखिर जो आंदोलन अभी डिप्के खड़ा किया, विपक्ष के लोग क्यों नहीं खड़ा किए? क्योंकि विपक्ष के लोगों की भी क्रेडिबिलिटी जनता के नजर में खत्म हो चुकी है। ये अभी नए नए लड़के थे, इनका भूत कोई जानता नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का भूत तो जनता के सामने है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्रेडिटेड हैं। अब और एक बात और सोचिए, 3 दिन पहले से कहा जा रहा है कि आप लोकसभा में आइए, डिस्कशन कीजिए। नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम ये संसद चलने नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप जाते, उस पर बहस होती, उसके बाद इस्तीफा होता तो क्रेडिट आपको भी मिलता, लेकिन इसमें आपकी क्या क्रेडिट है? कुछ नहीं। डिस्क्रेडिटेड केवल बीजेपी नहीं हुआ है, डिस्क्रेडिटेड अब भी हुए। कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट ये अरविंद केजरीवाल, किसी पार्टी का चीफ वहां झांकने तक को नहीं गया, किसी पार्टी का। जब अंतिम कल परसों ये यूबीटी
शिवसेना यूबीटी जो खत्म है, जिसका जो इतिहास के कूड़ेदान जिसका इंतजार कर रही है, वो पार्टी के लोग गए। अरे आपको 0 + 0 तो 0 ही होता है ना, आप अब हैं कहाँ? आपसे क्या प्रभाव पड़ता है भारत की राजनीति पर? कोई भी जो पोटेंशियल दल है, इवन ममता बनर्जी ने भी जाने की जरूरत नहीं समझी और कहते हैं कि हम अब मदद करेंगे। दूसरी बात और एक चीज है, ठीक है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, एक बहुत ही कड़ा कानून ला दिया गया है। क्या इससे शिक्षा सुधर जाएगी? ये सब ये अभिजीत दीपके और उसकी जो पार्टी है और उसके जो उसका जो ग्रुप है, उसकी भी अदृश्यता को जाहिर करता है कि उसने कोई भी अपने संघर्ष में मूलभूत नीतियों के मुद्दे को नहीं रखा। केवल उसको मुआवजा मिले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, किसी को दंडित नहीं किया जाए, लेकिन शिक्षा नीतियों में जो गड़बड़ी है, शिक्षा में जो गड़बड़ी है, उसकी ओर तो उनका भी ध्यान नहीं गया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान चले गए, फिर कोई मंत्री भाजपा के ही आ जाएंगे, क्या अंतर पड़ेगा इससे? शिक्षा नीति तो वही रहेगी, फिर पेपर लीक होंगे, फिर आपके आंदोलन होंगे, इसी तरह किसी कोई मंत्री जाएगा और काम खत्म। जरूरत थी शिक्षा नीति में सुधार की। मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं, 7.92% 52 में था, आज 2.6% है। जरूरत था उनको इस बात के लिए विद्यार्थियों को लड़ने की कि शिक्षा का बजट बढ़ाइए। जब तक शिक्षा का बजट नहीं बढ़ेगा तब तो शिक्षा में कौन सा परिवर्तन किया जा सकता है? केवल परीक्षा, बस वही शिक्षा की नीति है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।